फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा की गई टिप्पणी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसी कड़ी में यहां की विशेष अदालत एमपी एमएलए कोर्ट डॉक्टर निधि यादव की न्यायालय में भी आपराधिक परिवाद दाखिल किया गया है। दलवीर सिंह तोमर एडवोकेट अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने परिवाद दाखिल करते हुए कहा कि रामजीलाल सुमन द्वारा राणा सांगा को गद्दार तथा हिंदू समाज को गद्दार की औलाद कहा गया है। न्यायालय ने परिवाद को दर्ज कराकर परिवाद के बयान दर्ज कराने के लिए 22 अप्रैल तिथि नियत की है। दलवीर सिंह तोमर ने कहा कि जिस महापुरुष के ध्वज तले 1 लाख राजपूत वीरों ने खानवा के युद्ध में बलिदान किया और जिस योद्धा ने एक हाथ, एक पैर, एक आंख गंवाकर भी बाबर से युद्ध किया, उसे गद्दार कहने की हिम्मत कैसे की है। राणा सांगा एक योद्धा नहीं, राष्ट्र की शान है। हम अपने देश के गौरवशाली इतिहास और अपने महायोद्धाओं का सम्मान करते हैं। अब ये लड़ाई संसद से सड़क तक लड़ी जा रही है, लेकिन अब इस संघर्ष को न्यायालय के माध्यम से भी निर्णायक मुकाम तक ले जाना है। पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं दलवीर सिंह तोमर, राष्ट्रीय सचिव अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने राज्यसभा में महाराणा सांगा को गद्दार कहा था और हिंदुओं को गद्दार की औलाद कहा था। राणा सांगा हमारे राष्ट्र के गौरव हैं, जिनकी वजह से सनातन की रक्षा हो सकी और राष्ट्र की रक्षा हो सकी। अगर वो संघर्ष नहीं करते तो आज सनातन की ध्वजा पताका नहीं फहरा रही होती। लेकिन उन्होंने पूरे हिंदू समाज को गद्दार की औलाद कहा है। इससे जो है हम बेहद पीड़ित हैं, दुखी हैं। हमारे राष्ट्रीय गौरव को गद्दार कहा जाना हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए हमने आज एमपी एमएलए कोर्ट फिरोजाबाद में एक क्रिमिनल केस फाइल किया है, जो ऑनरेबल कोर्ट ने केस रजिस्टर्ड कर लिया है और हमारे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए 22 अप्रैल की डेट फिक्स की है। और मैं समझता हूं कि संसद से लेकर सड़क तक पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है, लेकिन अब ये लड़ाई संसद से सड़क के अलावा न्यायालय में भी लड़ी जाएगी। और हम ये समझते हैं कि इस लड़ाई को अंतिम मुकाम तक पहुंचाने का काम न्यायालय के माध्यम से हम करेंगे। इसी उद्देश्य से आज माननीय न्यायालय में हमने ये क्रिमिनल केस रामजीलाल सुमन के खिलाफ फाइल किया है।